राम राम सा। जय श्री किसान, माँ प्रकृति परमात्मा की जय हो। देखिए, प्रकृति की अपनी अद्भुत लीलाएं हैं। सृष्टि का जिस तरीके से श्रृंगार हुआ है, मौसम कितना प्यारा है। उस मौसम के बीच में पहाड़ हो, झरने हों, रास्ते हों, पेड़ पौधे हैं, सारे बिल्कुल खिल जाते हैं प्रकृति का सानिध्य पाकर। तो जीवन में प्रकृति के नज़दीक रहना सीखें, महसूस करें कि प्रकृति कुछ कह रही है, और इसी प्रकृति को महसूस करते हुए हम जा रहे हैं एक सफ़र पर, जिस सफ़र में सत्य, न्याय, निष्ठा, ईमानदारी, सेवा और समर्पण का भाव है, आनंद की अनुभूति है, कर्तव्य पथ की दृढ़ता है, लक्ष्य की अटलता है, और इसी प्रकृति के सहारे हैं। क्योंकि दुनिया में सबसे सुप्रीम पावर अगर है तो वो नेचर है, और नेचर की सुप्रीम पावर इस बात की साक्षी है कि जो कुछ है वो प्रकृति के इर्द गिर्द ही होता है। और निश्चित रूप से जो प्रकृति के नज़दीक रहते हैं वो लोग हमेशा स्वस्थ, मस्त और आनंद में रहते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ चीज़ों के बारे में अपने आप को सिखाती है। आप जब प्रकृति के नज़दीक महसूस करके अध्ययन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, तो आपके पास बहुत सारे अनुभव आएंगे जिन पर चाहे आप पुस्तक लिख सकते हैं। उन विचारों को आप संग्रहित कर सकते हैं अपनी वाणी के माध्यम से, कलम के माध्यम से, पुस्तक के माध्यम से। तो निश्चित रूप से संवारिए अपने जीवन के उन आनंददायक लम्हों को, क्योंकि आनंद एक जीवन का वो अनुभव है जिसके अंतर्गत हम निश्चित रूप से हमारे जीवन का हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं। और विकसित देशों का जो प्रगति का पैमाना है वो भी हैप्पीनेस इंडेक्स है, और प्रकृति ही हमें हंसाती है। आइए माँ प्रकृति परमात्मा को फिर से हम सुप्रीम मानते हुए उन्हें प्रणाम करें, वंदन करें, उनके साथ खिलखिलाएं, हंसें, आनंद लें और अपने आप में एक दिव्य अनुभूति महसूस करें। धीरे धीरे बरसती बरसात, चलती हुई गाड़ी, मुस्कुराती प्रकृति, अंदर से आनंद की अनुभूति, यही तो जीवन है। कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो जाने उसे इंसान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कोई धनवान कितना है, कोई इंसान निर्धन है। तो ये प्रकृति के अद्भुत नज़ारे हैं। उस माँ प्रकृति परमात्मा से यही अरदास करेंगे कि बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्रेम का सागर। हमें आपस में मिलजुल कर प्रभु रहना सिखा जाओ। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा, सदा ईमान हो सेवा, व सेवक जन बना जाओ। वतन के वास्ते जिए, वतन के वास्ते मरे, वतन पर जा फिदा करो, प्रभु हमको सिखा जाओ। दया कर दान भक्ति का, हमें परमात्मा देवो। दया करो हमारी आत्मा में शुद्धता देवो। कितना आनंददायक है प्रकृति का स्वरूप। प्रकृति माँ है, प्रकृति परमात्मा है, प्रकृति अपने आप में संपूर्ण है। और इसी संपूर्णता को महसूस करने के लिए जीवन में अनुभूत कीजिए सुप्रीम पावर ऑफ नेचर। पेड़ पौधों की प्रफुल्लता, फूलों की खिलखिलाहट, नई कोंपलों का आगमन और उनका स्वागत, और उनके बीच में सबसे पवित्र माने जाने वाली बरसात। बरसात का जल जो सबसे शुद्ध माना जाता है, जिसका संग्रहण करके मारवाड़ का इलाका साल भर पीता है, उस अमृतमय वर्षा का आनंद लीजिए अद्भुत तरीके से। जय हो श्री राला बाबा धाम की, जय हो तेजाजी महाराज की, जय हो किसान अन्नदाता भगवान की। क्योंकि किसान ही प्रकृति के सबसे नज़दीक रहता है, इसलिए वो हर सम और विषम परिस्थितियों में भी
हंसता मुस्कुराता हुआ अपने जीवन का आनंद लेता है। बढ़े चलो अपने कर्तव्य पथ पर, बढ़े चलो। तो आइए हम उस आदि शक्ति माँ प्रकृति से प्रार्थना करते हैं। आज आदि शक्ति है मात भवानी माँ सबन यो वर द्यो जी, शबद सारथी बन कर माता विश्व विजय थे कर द्यो जी, विश्व विजय थे कर द्यो जी। आज शुभ दिन रो, आज प्रकृति का ई प्यारा दिवस को माँ को प्रणाम स्वीकार कर ल्यो जी। ज्ञान समंदड़ों में वो देकर विपदा सारी हर ल्यो जी माँ, विपदा सारी हर ल्यो जी माँ, विपदा सारी हर ल्यो जी। राम जी महाराज की जय हो। माँ प्रकृति परमात्मा की जय हो। माता पिता गुरुदेव की जय हो। किसान अन्नदाता भगवान की जय हो। राम बोलो राम।